हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विजन्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्लास। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम क्या है? लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मीन्स any object which contains both mass and velocity is known as linear momentum। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मास और वेलोसिटी अगर दोनों सेम टाइम पे हो तो हम उसे कहते हैं लीनियर मोमेंटम। फॉर एग्जांपल, अ रनिंग कार। अब जब एक कार चल रही होती है तो उसके पास मास होता है और वो वेलोसिटी मतलब वो एक डायरेक्शन में चल रही होती है, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो कार अभी लीनियर मोमेंटम में है। ठीक है। अब लीनियर मोमेंटम इज एक्सप्रेस्ड एज p, स्मॉल लेटर p। ओके, नाउ देयरफॉर वी कैन से लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी मतलब मास और वेलोसिटी को हम एक साथ करें तो हम दोनों को कहते हैं लीनियर मोमेंटम। सो वी कैन से दैट लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब इन्हें शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो p इज इक्वल टू m इंटू वी। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब नेक्स्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब किस रेट में लीनियर मोमेंटम चेंज होता है, मतलब पर सेकेंड कितना चेंज होता है वो। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी इज टेकन टू बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब हम जब भी रेट को फाइंड आउट करें तो उसमें टाइम तो आना ही है, उसमें टाइम कंसिडर हमेशा होता है, क्योंकि हम रेट को फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब किस किस पर्टिकुलर टाइम में उसका चेंज क्या है, इसलिए तो टाइम तो वहाँ इन्वॉल्व होना है। सो वी कैन से दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम कैन बी रिटन एज डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ठीक है। अब देखिए, डेल्टा डेल्टा मतलब हुआ कि चेंज, ये जो ट्राइंगल सा है उसे हम कहते हैं डेल्टा, विच मीन्स चेंज इन एनीथिंग। तो डेल्टा पी मतलब डेल्टा मीन्स चेंज इन लीनियर मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। सो इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब नेक्स्ट, अब देखिए, हमने हमारे पिछले स्लाइड में क्या पढ़ा कि p इज इक्वल टू एम वी, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, और यहाँ बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो सो हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू डेल्टा एम वी बाई डेल्टा टी। एक सेकेंड, देखिए हमने अभी क्या पढ़ा था। अभी हमने सेकेंड सॉरी अभी हमने पढ़ा कि रेट आर इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अब हमें मालूम है कि ये जो डेल्टा पी है उसका है फी इज इक्वल टू एम वी। सो हम सब लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू डेल्टा एम वी बाय टी, डेल्टा टी। तो हम ये लिख सकते हैं फॉर आर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो डेल्टा एम वी हम सब लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पी इज इक्वल टू एम वी। ठीक है। अब सो गाइस, हमें मिल चुका है रेट का वैल्यू आर इज इक्वल टू डेल्टा एम वी बाई डेल्टा टी। अब आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे दैट मास इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। देखिए, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है चाहे कोई भी कंडीशन हो। अगर आपका वेट 50, आपका मास 50 kg है और आप कहीं और आप मोशन में हैं तो आपका वेट चेंज नहीं होगा, आपका वेट उतना ही रहेगा। सो मास इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। सो यहाँ पर जो दिया हुआ डेल्टा एम वी मतलब चेंज इन मास इनटू वेलोसिटी, वो थोड़ा मॉडिफाई होगा, थोड़ा चेंज होगा, तो हम इसे लिखेंगे एम डेल्टा वी बाई टी। सो अब एक सेकेंड, अब क्या होगा हमारा कंडीशन। अब आर इज इक्वल टू एम, ठीक है, एम डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अब देखिए, अब हम आर को, अब देखिए एम तो थोड़ा डिफरेंट हो तो हम एम को यहाँ और फिर डेल्टा वी बाय डेल्टा टी लिख सकते हैं। ठीक है, ये और ये दोनों तो सेम ही केस है, सो लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। हमने लिख लिया। तो अभी हमारा इक्वेशन ये है आर इज इक्वल टू एम डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अब अभी क्या है, लेट्स सी।
अब देखिए डेल्टा वी इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, डेल्टा वी इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, वो तो हमें समझ गया क्योंकि डेल्टा है मतलब चेंज और वी मतलब वेलोसिटी, सो चेंज इन वेलोसिटी। अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब जब वेलोसिटी का जो लास्ट पार्ट होता है उस टाइम क्या वेलोसिटी रहता है माइनस जो इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट में क्या वेलोसिटी रहता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी। हम दोनों उसे माइनस करेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि बीच में कितना चेंज आया है। सो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। देयरफॉर rate of change of linear momentum is equal to m v minus u by t। अब देखिए यहाँ हमने लिखा था r इज इक्वल टू m डेल्टा v बाय डेल्टा t। अब हमने पढ़ लिया कि यहाँ डेल्टा v इज इक्वल टू v माइनस यू, ठीक है, v माइनस यू। सो अब हम इक्वेशन थोड़ा उस जो हमारा डेल्टा v इज इक्वल टू v माइनस यू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो हम उसे थोड़ा मॉडिफाई करेंगे m, अब यहाँ v माइनस यू बाय डेल्टा टी, ठीक है, ये हो गया हमारा v माइनस यू मतलब डेल्टा v। वो लिखे या फिर ये लिखे, बात तो सेम ही है। हाँ चलिए ये हो गया। अब देखते हैं क्या मैटर है, अब पीछे चलते हैं। अब देखिए उसे थोड़ा साइड में रखिए, अभी पढ़ना हमें एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम तो इसमें है क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में किस रेट से चेंज हो रहा है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन रेट है, सो ए इज इक्वल टू रेट मतलब डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, और हम यहाँ लिखते हैं यहाँ पे से v माइनस यू बाई टी, ठीक है, इन शॉर्ट v माइनस यू बाई टी होता है एक्सेलरेशन। सो अब देखिए यहाँ हमारा इक्वेशन क्या क्या मिला है, ए v माइनस यू बाई टी, हमें यहाँ इक्वेशन मिला, इक्वेशन 1, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब यहाँ पर हमें इक्वेशन क्या मिला है, यहाँ पर हमें इक्वेशन मिला है दैट r जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है इज इक्वल टू m v माइनस यू बाई टी, डेल्टा टी सेम क्योंकि टाइम चेंज इन टाइम। सो अब हमें ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो हम लिख सकते दैट r इज इक्वल टू m a, ऑफ कोर्स क्योंकि a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। सो हम सब लिख सकते हैं r इज इक्वल टू एम ए। अब देखिए हम इसका क्या करेंगे यार, रेट ऑफ चेंज ऑफ ब्रेन, हम मतलब ये तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो हम इसे शॉर्ट करने के लिए अब देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू ए और एम ए हेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हमने बहुत सारा मतलब इक्वेशन पहले मॉडिफाई किया। देखिए जैसे पहले स्टार्टिंग में क्या था, आर इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, फिर हमने लिखा कि भाई आर डेल्टा पी तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एम वी बाय डेल्टा टी, फिर हमने किया कि आर हम लिख सकते कि एम तो कांस्टेंट रहेगा, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो एम डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। फिर हमने मालूम चला कि डेल्टा वी इज इन चेंज इन वेलोसिटी, सो एम वी माइनस यू बाय डेल्टा टी, और फिर हमें मालूम चला कि वी माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। सो एट लास्ट हमने लिखा आर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए ये आर क्या है, अब देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली जो मतलब लीनियर मोमेंटम का जो रेट है, आई मीन नॉट लीनियर मोमेंटम, सॉरी, according to Newton's second law,
अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। ओके, सो ये जो आपका मोमेंटम है m इज इक्वल टू फोर्स। m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ भी मैंने लिखा है दैट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट द एक्सटर्नल फोर्स equals the change in momentum divided by time, which means that force is equal to rate of change of linear momentum। मतलब यहाँ स्टेट कर रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। अब ज़रा हम यहाँ देख लेते हैं क्या था वहाँ पर। एक्सटर्नल फोर्स मतलब F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम है, तो चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा पी। अब बाय टाइम मतलब टी या डेल्टा टी ऑफ कोर्स। सो हमें मिल गया कि एफ, वो जो आर है, आर और एफ हम लिख सकते हैं। सो एफ इज़ द फोर्स। सो इन शॉर्ट हम वो वाले केस को, जितना भी इक्वेशन था आर की जगह एफ लगा दे, तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हमें तो यही बस स्टेट करता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट एफ is equal to mass into acceleration। This is what Newton's second law of motion states। बस यही है जो मेन कॉन्सेप्टिंग वाला जो पार्ट है, इक्वेशन वाला पार्ट, वो मैंने आपको बता दिया आज के इस क्लास में। और बाकी जो भी रीडिंग का स्टाफ होगा वो सब आप खुद ही कर सकते हैं। सो हमें इससे क्या पता चला, दैट आर rate of change of linear momentum is equal to force। now conclusion क्या है, F is equal to ma। बस यही था हमारा। तो सो गाइस, इसी के साथ हमारा आज का सेशन स्टार्ट होता है, एंड होता है, सॉरी। इसी के साथ हमारा आज का क्लास एंड होता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।